हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लाई हूँ 4 बजे का, वो लर्निंग एंड टीचिंग का है। जैसे कि मैंने बताया, थ्योरीज हमारे जितने भी लर्निंग के थे वो खत्म हो चुके हैं और अब हम वैसे क्वेश्चंस देखेंगे जो लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है हमारा टीचर से रिलेटेड, कि टीचर का क्या योगदान है, टीचर का क्या रोल होता है लर्निंग में, टीचर जो है किस तरह से बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा टीचर्स के भूमिका से है, टीचर अध्यापक की भूमिका, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में अध्यापक की भूमिका। ये आज हम जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करूँ मैं आज का क्लास। फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बीएड के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों क्लासेस जो है हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है एंड सेकेंड ईयर जो है अवध के सेकेंड ईयर के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। एक्चुअली में क्या होता है लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का जो सिचुएशन होता है इसमें टीचर का क्या रोल होता है। अभी हम इसको बिना पढ़े एक हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि आप भी मैं भी उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं जिसमें कि हमारे टीचर हमें आकर के बताते थे, हम वेट करते थे कि वो हमें कोई गाइड करे, हमें इंफॉर्मेशन दे, हमें पढ़ाएं। हमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता था तो हम जाके उनसे पूछते थे, वो क्वेश्चन क्लियर करते थे, किस तरह से उनके एक्सप्लेनेशन का वेट करते थे। तो हमारे लिए उस टाइम में वो सिचुएशन में जाइए, ये अभी हम लोग बुकिश लैंग्वेज नॉलेज जो है वो तो लेंगे ही, लेकिन साथ में थोड़ा रियल कनेक्शन से, रियल स्टोरी से, इसको रियल लाइफ से जो है कनेक्ट करते हैं। सब लोग जो है अपने अपने, आप लोग रियल लाइफ में सोचिए कि आपके लाइफ में आपके टीचर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे जब आप बच्चे थे, जब आप क्लास स्कूल में थे तब। अभी का मत देखिएगा, अभी मे भी हो सकता है कि आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो या अभी आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती हो, लेकिन जब हम याद कीजिए 1 to 10th के टाइम का, जब हम स्कूल में थे तो हम कितना ज़्यादा डिपेंडेंट थे एक टीचर पे, और वो टीचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होते थे। वो सारा कुछ सोच लीजिए। पॉइंट्स आपको खुद से, मैं आगे तो मिलेगा ही बनाने को, लेकिन आप खुद से भी अपना पॉइंट, अपनी रियल लाइफ का पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बुक का लैंग्वेज देखते हैं। अध्यापक शिक्षा पद्धति का केंद्र बिंदु है, बिल्कुल है, सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल है। यही चीज मैं आपको अभी सोचने के लिए बोल रही थी, हमने सोचा तो हमें भी यही मिला। अब मुख्य अध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर कहीं हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्य अध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों ना हो, यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये टीचर्स के बारे में, कि एक टीचर जो है सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही उसका रोल नहीं होता है, उसके सीनियर्स जो उसके बोल सकते हैं उनसे ऊपर है, जो मुख्य अध्यापक जिनको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, उनसे पेरेंट्स के साथ रिलेशन, फिर उसके बाद से स्टूडेंट्स के साथ। तो एक टीचर ही सेंटर पॉइंट होता है जो तीनों चीजों को कंडक्ट करता है। एक, फिर उसके बाद अगर बात करें तो मैनेजमेंट में भी जो है टीचर का रोल वैसे ही होता है, क्योंकि कुछ भी चीज, कोई भी नया नियम बनाए, कोई भी नया मेथड बनाए, जाएगा तो टीचर के माध्यम से ही, मीडियम तो टीचर ही बनने वाला है। आप कितना भी बेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी ला दीजिए, बेस्ट एंड बेस्ट मैथोलॉजी ला दीजिए, लेकिन अप्लाई किसके हाथ होगा, तो टीचर के हाथों। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवीय साधनों में मुख्य अध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियां हैं जो किसी भी विद्यालय के महत्वपूर्ण अंग है। संसाधनों का सफल प्रयोग, जैसे कि अभी मैं बता ही रही थी, कितना भी अच्छे से अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाए, उसका सही तरीके से प्रयोग इसी आधार पर संभव हो सकता है कि यदि दोनों ही शक्तियां ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने अपने कार्य को संभालें। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि एक आइडियल टीचर में, एक आदर्श शिक्षक में जो है क्या क्या गुण होने चाहिए। ये बिल्कुल हम जब उसी टाइम में हैं, अभी 1 to 10th में जब हम स्कूल में थे तो ही मैं तो वही सोच रही हूँ, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी वही सोच रहे होंगे। तो उस समय हम जो है अपने टीचर्स में क्या क्या चीजें देखते थे। इवन ऐसा है कि
स्कूल लाइफ में हर एक बच्चे का नेचर जो होता है अपने टीचर को फॉलो करना, इमिटेट करना। आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, कैसे बात करते हो, पोलाइट बात करते हो, गुस्से में बात करते हो, इन सारी चीजों को जो है वो चीज ऑब्जर्व करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर जो जो क्वालिटी है बच्चे उसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर अंदर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने अंदर वैसे ही क्वालिटीज रखने चाहिए जो बच्चों के लिए बेनिफिट करे। कोई कोई ये भी बोलता है कि हम एज अ टीचर जो है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, तो ये जो गुण, ये जो क्वालिटीज की बात की जा रही है वो अगर हमारे में नहीं है तो हम कहाँ से जो है उसको फेक क्यों दिखाएं, क्यों शो ऑफ के लिए रखें। तो देखिए बात यह है कि जो सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत बोल सकते हैं, चाहे फिल्मी दुनिया के हों चाहे जो भी क्रिकेट स्टार हो, ये लोग सेलिब्रिटी है तो इनको पूरी दुनिया फॉलो करती है। टीचर का जो लाइफ होता है वो उसके स्टूडेंट्स के आसपास घूमता है। उस स्टूडेंट्स के लिए जो है, सारे स्टूडेंट्स के लिए वो टीचर ही सेलिब्रिटी होता है। तो आपको, आपने जब ये प्रोफेशन चूज किया है तो आपको अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल, ईमानदार रहना पड़ेगा और ये क्वालिटीज आपको लानी ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर नहीं है तो इसका जो है खामियाजा या फिर जो भी बोले इसका जो लॉस है वो स्टूडेंट्स को होने वाला है। तो इसीलिए एक आदर्श टीचर, एक आदर्श शिक्षक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम उनकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो हम देखते हैं। तो उनका होना चाहिए एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी बाह्य गुण। बाह्य गुण क्या होना चाहिए? व्यक्ति के बाह्य गुण का प्रभाव दूसरों पर पहली दृष्टि में ज्यादा पड़ता है, मतलब आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, यही सब होते हैं बाह्य गुण। ठीक है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट यही है कि आप किस तरह से कपड़ा पहनते हो, किस तरह से ड्रेसअप होते हो, किस तरह से बैठते हो, उठते हो, चलते हो, बात करते हो, ये सारी चीजें। इसलिए उसका बाह्य व्यक्तित्व तो आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वे स्वास्थ्य की दृष्टि से इतने अच्छे होने चाहिए कि विद्यालय में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में हिस्सा ले सके। उसकी वाणी यानी कि जो बोलना है वो मृदुल हो यानी पोलाइट हो। अधिकार का सही सम्मिश्रण होना चाहिए। उसका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। अभिव्यक्ति में उसके संतुलित व्यक्तित्व की झलक मिलनी चाहिए। यदि कोई अध्यापक शारीरिक रूप से कुछ कमजोर है या उसके शारीरिक न्यूनताएं हैं तो वह अपनी इन कमियों को अपने बातचीत के ढंग, शिष्टाचार तथा मधुर वाणी से दूर कर सकता है। अगर हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम टीचर को हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं फिजिकल चीजें एकदम कंपलसरी है। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको भी आप दूर कर सकते हो किन चीजों से? अपने बात करने के ढंग से, आपके वर्ड्स जो सिलेक्शन कर रहे हो, जो सेंटेंसेस आप बोल रहे हो उसके तरीके से, शिष्टाचार, पोलाइटनेस, ये सब दिखा करके जो है आप उन सारी चीजों को कवर कर सकते हो, लेकिन ये गुण होने चाहिए। दूसरा है पर्सनालिटी का आंतरिक पक्ष यानी इंटरनल एस्पेक्ट। बाह्य पक्ष केवल प्रथम दृष्टि यानी कि पहला जो नजर पड़ता है वो बाह्य पक्ष पर होता है, निभाते वक्त काम करता है, यह व्यक्ति को पूर्ण रूपे नहीं करता। बाह्य पक्ष द्वारा जो प्रभाव डाला जाता है उसे स्थिरता देने की भूमिका आंतरिक पक्ष की है। एक होता है ना कि दूर से जो है टीचर हमें बहुत सही दिख रहे हैं, बात भी सही कर रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम उस टीचर को जानने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये अंदर से उतने अच्छे नहीं है, इनमें ये है। या फिर बच्चे तो ये नहीं समझेंगे कि अच्छे हैं या नहीं है, वो चीजें तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। तो आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से भी टीचर्स में वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। यह सत्य है कि जिन अध्यापकों का बाह्य पक्ष आकर्षक है वे नए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों पर तुरंत प्रभाव डालते हैं, परंतु यदि उनका आंतरिक पक्ष कमजोर है तो वह अतिशीघ्र अपना आकर्षण खो देते हैं। इसके विपरीत बाह्य से साधारण प्रतीत होने वाले अध्यापक अपने आंतरिक गुणों से अपने प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। इसलिए एक सफल अध्यापक में निम्नलिखित आंतरिक गुण होने चाहिए। इंटरनल एस्पेक्ट क्या क्या होने चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक तौर पे जो है सही हो, पता हो कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो सही हो। दूसरा है विनोद प्रियता तथा बुद्धि चातुर्य, ह्यूमरस हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहे, हमेशा चुप रहे और कुछ बोले नहीं, हंसी भी ना आए चेहरे पे, वैसा ना। स्माइल वाला फेस हो और इंटेलिजेंट भी हो, कहाँ पे किस तरह से बात करनी है इसका उनको नॉलेज हो। लोकतंत्रात्मक दृष्टि हो,
जो देखने का तरीका है वो डेमोक्रेटिक हो, किसी के साथ पार्शियल ना रहे। सभी बच्चों में ये चीजें बहुत आती है, वो जरूर ध्यान देते हैं कि अच्छा ये टीचर जो है ना इस बच्चे को ज्यादा मानता है तो मुझे नहीं मानेगा। ये चीजें बच्चों में बहुत जल्दी जो है बच्चे कैच करते हैं, तो ये पार्शलिटी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। आत्म संयम हो, सेल्फ कंट्रोल हो, कुछ कोई भी चीजें देख करके जल्दी से हाइपर ना हो, अपने ऊपर कंट्रोल करे, सोचे समझे उसके बाद डिसीजन ले, ऐसी चीजें होनी चाहिए। ये आंतरिक पक्ष हुआ। ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, सीरियसनेस हो, ठीक है, सहानुभूति व्यवहार हो, सिंपैथेटिक बिहेवियर हो, बच्चों के साथ वैसा रहे कि बच्चे आ करके जो है अपने प्रॉब्लम्स को आपके साथ शेयर कर पाए, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप बता पाए, ये सारी चीजें हो। व्यवसायिक गुण, प्रोफेशनल क्वालिटीज क्या है, ये हम पर्सनल क्वालिटीज देख रहे थे। जो पर्सनल क्वालिटीज दो तरह के हुए, एक बाह्य गुण, एक आंतरिक गुण। अब हम देखते हैं प्रोफेशनल। अध्यापन कार्य एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है तो उसमें कुछ विशेष गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। केवल वही व्यक्ति कुशल तथा सफल अध्यापक बन सकता है जिसे अध्यापन की मांगों तथा आवश्यकताओं का पूर्ण रूपेण ज्ञान हो। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों में समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक केंद्र बिंदु है जहां से बौद्धिक परंपराएं तथा तकनीकी कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होती है। वह सभ्यता के दीप को प्रज्वलित रखने में योगदान प्रदान करता है। वह केवल व्यक्ति का ही मार्गदर्शन नहीं करता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अध्यापकों को समाज के प्रति अपने विशिष्ट कर्तव्य को पहचानना चाहिए। देखिए, जब आप मैंने जो आपको बताया, अगर आप इस प्रोफेशन में आए हो तो आपको अपनी ड्यूटी समझनी पड़ेगी, अपना कर्तव्य जो है वो समझना पड़ेगा, उसको निभाना भी पड़ेगा। उस समय आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मेरा भी पर्सनल लाइफ है, ये जो है सो है, लेकिन बच्चों के सामने आपको वो सारे क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो ये एक हो गया क्वालिटी। फिर उसके बाद से हमारा है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग। अध्यापक में जो है व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये होना चाहिए कि वो ट्रेंड हो, उनको पता हो कि कहाँ पे जो है क्या करना है, उस तरह से। तो ये एक चीजें होनी चाहिए। तो ये व्यवसायिक गुणों में जो है प्रशिक्षण सबसे पहले आता है। शिक्षण एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। इस कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। एक्चुअली में ट्रेनिंग जरूरी है क्योंकि हमें जितने भी मैथोलॉजीज और जो भी यूज करने हैं वो हमें ट्रेनिंग के द्वारा ही मिलते हैं। तो और चाइल्ड साइकोलॉजी जानना जरूरी है। जब हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पता रहेगी तो ही हम बच्चे के मन की बात या बच्चे जो क्या कर रहे हैं तो क्या मतलब है ये सब समझ पाएंगे। तो ट्रेनिंग जरूरी है प्रोफेशनल गुण में। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने वाले हैं उसमें आप मास्टर होने चाहिए, उसमें जो है आपको नॉलेज होना चाहिए, उसमें कमांड होना चाहिए, तभी जो है आप बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। ओरिजिनलिटी हो, किसी का कॉपी ना करे, अपना आपने पढ़ाने का तरीका, अपना टच हर किसी का अलग होता है, तो वो एक चीज होनी चाहिए। प्रबंध तथा मार्गदर्शन की योग्यता, मैनेजमेंट और गाइडेंस एबिलिटी होनी चाहिए। अगर बच्चों को कभी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप सही तरीके से गाइड कर पाए, और अगर कोई फंक्शन कोई इवेंट हो रहा है तो उसको आप मैनेज कर पाए, क्लास को मैनेज कर पाए। तो इस तरह से देखा जाए तो टीचिंग में जो है मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जो कि हर एक टीचर को आनी चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए और गाइडेंस की भी एबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर है हमारा साधन संपन्नता यानी रिसोर्सफुलनेस। आप जो चीजें पढ़ा रहे हैं उस चीजों के लिए आपको जो है रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको टीचिंग एड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको आप सुव्यवस्थित ढंग से आप लाएं, उसको यूज करें और सही तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करें। सतत अध्ययनशीलता, कंटिन्यूअस इंटरेस्ट इन रीडिंग। देखिए, शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा ही चलेगी। आपको बच्चे को हमेशा पढ़ाना, हर टाइम में जो है कुछ ना कुछ नया आते रहता है, तो आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा हर चीजों से। और ये आपका जो इंटरेस्ट है पढ़ने में वो हमेशा होना चाहिए, स्टडी में, नए चीजों में क्या कब आ रहा है उसमें। जैसे टैगोर ने भी बोला है कि अध्यापक तब तक वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वो स्वयं निरंतर सीखता न रहे। एक दीपक जब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वो स्वयं न जलता रहा। सही बात है, एक दीपक खुद जल नहीं रहा है तो दूसरे दीपक को कैसे प्रज्वलित करेगा। यही चीज है टीचर के साथ। टीचर अगर खुद नहीं पढ़ाई कर रहा है, खुद अध्ययन में नहीं है, तो दूसरे को करने में उसको प्रॉब्लम होगी।
फिर है अपने कार्य में विश्वास, जो भी काम करें उसमें आपको विश्वास और फेथ हो, तभी सामने वाले को भी आप विश्वास दिला सकते हैं। अब देखेंगे कि टीचर का जो है, हमारे टीचर का स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन है या होना चाहिए। अध्यापक का विद्यार्थी से संबंध अभिभावक के समान है। बचपन में जैसे बच्चे का सर्वस्व उसकी माँ होती है, उसी प्रकार विद्यालय स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी का सर्वेसर्वा होता है। इसलिए अध्यापक को अपने तथा विद्यार्थी के बीच संबंध को श्रेष्ठ बनाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला है कि विद्यार्थियों की रुचि तथा आवश्यकताओं को समझना। ये टीचर का काम है कि बच्चे की हर एक चीज को आपको समझना, उसका इंटरेस्ट, उसका नीड्स क्या है, उसका स्वयं का आचरण श्रेष्ठ हो, टीचर का अपना आचरण श्रेष्ठ हो, क्योंकि यदि अध्यापक का खुद का आचरण निम्न स्तर का होगा तो विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता या फिर गलत तरीके से पड़ेगा। विद्यार्थियों की प्रवृत्ति को समझना, विद्यार्थियों का जो एटीट्यूड है, जो सोच है, उसको समझना। उसे निष्पक्ष होना चाहिए, टीचर को जो है पार्शियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पक्षपात तथा सांप्रदायिकता से दूर रहना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके द्वारा लिए गए निर्णय गहरी सोच पर आधारित होने चाहिए। उसे किसी भी मामले में अपनी व्यक्तिगत राय को सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रति विश्वास, सहयोग, आदर की भावना को अपनाना तथा कटुता का स्वभाव तथा रुख अपनाने से दूर रहना चाहिए। अध्यापक को सदैव छात्रों से निकटता रखनी चाहिए। मतलब एक देखे तो पूरा टीचर का जो रोल होता है, जो कार्य होता है, स्टूडेंट्स की तरफ वो दिया गया है। कठिन समय आने पर उसे अत्यंत और न्यायपूर्ण नीति को अपनाना चाहिए। उसे किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहिए और न ही उसे किसी को हद से ज्यादा नजदीक रखना चाहिए। तो ये हमारे आज हुए टीचर्स का गुण, क्वालिटीज और टीचर्स के रोल, जो लर्निंग में टीचर्स का रोल होता है। समझ में आया? अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में रिलेशनशिप विद टीचर्स, टीचर का कैसा रिलेशनशिप है, जो हमने अभी पढ़ा। मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम टाइम एंड रिसोर्सेस, मेकिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग एंड पर्पसफुली, ये सारी चीजें हैं, टीचर का रोल है। अब यहाँ पर टीचर का जो है एक्चुअली में स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए, वो चीजें हैं जो हमने हिंदी में देखा। तो ये फ्रेंड्स आपके रहे हिंदी एंड इंग्लिश, जो टीचर्स के बारे में आपको बताएंगे, टीचर्स के रोल। और ये क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ 4 बजे। टिल देन हैव अ नाइस डे।